दोस्तों, एक सवाल, अगर आपको मालूम हो जाए कि आपके घर के चारों तरफ दुश्मन घेरा डाल रहे हैं और सुबह होते ही आपकी जान का खतरा है, तो आप क्या करेंगे? आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो उस रात की है जब शैतान का सबसे बड़ा प्लान फेल हो गया, जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर मौत खड़ी थी, लेकिन अंदर अल्लाह की रहमत थी। हिजरत मदीना, वो सफर जिससे इस्लामी तारीख शुरू होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका भाई और यह है सीरत उन नबी का 5वां हिस्सा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वाही आई, कैसे सफा पर इस्लाम का खुला ऐलान हुआ और कैसे मुसलमानों पर जुल्म के बादल छाए। आज की कहानी है उस अजीम सफर की जिसने न सिर्फ मुसलमानों की तकदीर बदली बल्कि पूरी इंसानियत का रुख मोड़ दिया। मक्का से मदीना, 400 किलोमीटर का वो सफर जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। तो चलिए चलते हैं उस दौर में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा फैसला लेना पड़ा। दोस्तों, हिजरत की कहानी शुरू करने से पहले एक अहम वाकया बताना जरूरी है। सही बुखारी में आता है कि जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा और अबू तालिब का इंतकाल हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जमा कुछ इस तरह है, अबू तालिब के इंतकाल तक कुरैश मुझे ज्यादा परेशान नहीं कर सके थे। इस गम के आलम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा शायद ताइफ के लोग इस्लाम कबूल कर लें। 1090 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैद बिन हरीशा रजी अल्लाह अन्हु के साथ पैदल ताइफ गए। वहां वनु शाकिफ के सरदार से मिले, इस्लाम की दावत दी, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो बहुत दुखदाई था। एक ने कहा, अगर तुम अल्लाह के रसूल हो तो मैं काबे का पर्दा फाड़ दूंगा। दूसरे ने कहा, अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई नहीं मिला रसूल बनाने को। तीसरे ने कहा, मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगा। फिर उन्होंने शहर के गुंडों और बदमाशों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। सीरत इब्न हिशाम में लिखा है कि वो लोग 2 कतारों में खड़े हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंकने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पैरों से खून बहने लगा, जूते खून से भर गए। जैद बिन हरीसा रजी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी पत्थर लगे। आखिर में आप एक बाग में पनाह लेने पर मजबूर हुए। यहाँ बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ की वो इंसानियत की तारीख में सबसे खूबसूरत दुआ है। तिर्मिज़ी शरीफ में ये दुआ पूरी तरह महफूज है और तर्जुमा कुछ इस तरह है, ऐ अल्लाह, मैं तेरे सामने अपनी कमजोरी की शिकायत करता हूँ, अपनी बेबसी की और लोगों के सामने अपनी बेइज्जती की। ऐ सब पे रहम करने वाले, तू कमजोरों का रब है और तू मेरा रब है। किसके हवाले करेगा तू मुझे? किसी अजनबी के जो मुझ पर गुस्सा हो या किसी दुश्मन के जिसे मेरा मामला सौंप दिया हो। अगर तेरा गुस्सा मुझ पर नहीं तो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन तेरी ऐफियत मेरे लिए बहुत बेहतर है। सही मुस्लिम में आता है कि इस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, साथ में पहाड़ों का फरिश्ता। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपकी कौम की बातें सुनी हैं, अगर आप चाहें तो मैं इन्हें 2 पहाड़ों के बीच में दबा दूं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, नहीं, मैं उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह इनकी नस्लों से ऐसे लोग पैदा करे जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, शिर्क ना करें। कहता हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहम जिन लोगों ने पत्थर मारे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी औलाद के लिए दुआ की। इस दुख के बाद अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा तोहफा दिया। सही बुखारी और सही मुस्लिम में विस्तार से आता है, 27 रजब 1290 की रात इस्रा और मेराज का वाकया हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास बुराक लाया गया, मैं उस पर सवार हुआ और बैतुल मक़दिस पहुंचा। वहां तमाम अंबियाओं की इमामत की। फिर आसमान की तरफ मेराज हुआ, 7 आसमान की सैर की, सिदरत उल मुंतहा तक पहुंचे और 50 नमाजों का हुक्म मिला। बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर 5 वक्त हो गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाकया सुनाया तो कुरैश हंसने लगे। एक ही रात में मक्का से बैतुल मक़दिस और वापस, ये कैसे हो सकता है? कुछ कमजोर ईमान वाले मुसलमान भी शक में पड़ गए, लेकिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का जवाब तारीख में मशहूर है।
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو بالکل سچ ہے، اسی لیے انہیں صدیق کہا جاتا ہے۔ لیکن پھر اللہ نے مدد کی راہ دکھائی۔ یشرب کے لوگ حج کے لیے آتے رہتے تھے۔ سیرت ابن اسحاق کے مطابق 11 نبی میں عقبہ کی جگہ خزرج قبیلے کے 6 آدمی ملے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اگلے سال 12 نبی میں 12 آدمی آئے، انہوں نے عقبہ اول کی بیعت کی۔ پھر 13 نبی میں 73 مرد اور 2 عورتیں آئیں، یہ تھی عقبہ ثانی کی بیعت۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے یہاں تشریف لائیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ طبقات ابن سعود میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اللہ نے آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا جو ہجرت کرنا چاہتا ہے وہ مدینہ چلا جائے۔ پھر شروع ہوا صحابہ کی ہجرت کا سلسلہ۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے گئے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کھل کر اعلان کیا اور ہجرت کے لیے گئے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی مدینہ چلے گئے۔ علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ تقریباً تمام صحابہ مدینہ پہنچ گئے۔ جب کفار نے دیکھا کہ مسلمان مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو انہیں ڈر لگا کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ چلے جائیں۔ سیرت ابن اسام کے مطابق دار اندوا میں قریش کے سرداروں کی میٹنگ ہوئی۔ ابو جہل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہیے۔ ابو سفیان نے کہا اگر ہم نے قتل کیا تو بنو ہاشم سے جنگ ہوگی۔ پھر ابو جہل نے شیطانی تجویز دی ہر قبیلے سے ایک ایک جوان لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماریں گے، اس طرح خون کا بدلہ بنو ہاشم تمام قبیلوں سے نہیں لے سکیں گے۔ سب نے یہ تجویز منظور کر لی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 12 ربیع الاول 13 نبی کی رات جمعے کا دن ختم ہونے والا تھا۔ نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر جمع ہوئے۔ منصوبہ یہ تھا کہ صبح کی اذان کے بعد اندر جا کر قتل کر دیں گے، لیکن اللہ کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور کہا میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پہلے سے معلوم تھا، انہوں نے 2 اونٹ تیار کیے تھے 4 مہینے سے خاص خوراک دے کر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو ابو بکر خوشی سے رو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دونوں نے اونٹ پر سوار ہو کر غار شور کا رخ کیا۔ یہ غار مکہ سے 5 کلومیٹر دور جنوب کی طرف سور پہاڑ میں تھا۔ صبح کی اذان ہوئی، 40 نوجوان گھر میں داخل ہوئے۔ بستر پر علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر چلانے لگے محمد کہاں ہے؟ علی نے کہا کیا آپ لوگوں نے انہیں میرے پاس رکھا تھا؟ سارے پاگل ہو گئے۔ فوراً تلاش شروع کی، 100 اونٹ کا انعام رکھا۔ کیسا سناس یعنی نشان دیکھنے والے لوگوں کو ساتھ میں لے کر گئے۔ تمام راستے دیکھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نشان نہیں ملا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ غار شور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ 3 دن رہے۔ عبداللہ بن ابی بکر دن میں مکہ جا کر خبریں لاتے، عامر بن کوہیرہ بکریاں چرا کر دودھ پہنچاتے، اسماء بنت ابی بکر کھانا لے کر آتے۔ جب کفار غار کے بالکل پاس پہنچے تو حضرت ابو بکر گھبرا گئے، یا رسول اللہ اگر کسی نے پیر کے نیچے دیکھا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے 2 آدمیوں کے بارے میں جس کا تیسرا اللہ ہو؟ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ غار کے منہ پر مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتر نے انڈے دے دیے۔ جب کفار نے دیکھا تو کہا یہاں کوئی نہیں آیا، ورنہ جالا ٹوٹا ہوتا، انڈے ٹوٹے ہوتے۔ شراکا بن مالک جو انعام کے لالچ میں آیا تھا، 3 بار اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اللہ کی مدد ہے، واپس جا کر لوگوں کو غلط راستے بتانے لگا۔ بعد میں شراکا اسلام لایا اور کہا کرتے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد دیکھی تھی۔
3 दिन बाद जब हंगामा कम हुआ तो अब्दुल बिन हरीकत नाम का रहनुमा आया। यह मुशरिक था लेकिन काबिल एतमाद था। सही बुखारी में आता है कि 4 लोग मदीना की तरफ निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर, आमिर बिन कोहरा और रहनुमा सहेली रास्ता अख्तियार किया ताकि कुफ्फार को पता ना चले। रास्ता लंबा था, मुश्किलों से भरा, लेकिन हिम्मत पूरी थी। 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन मदीना की सरहद में कूबा पहुंचे। बनी अमरो बिन औफ के यहाँ 14 दिन कायम किए। यहाँ पहली मस्जिद की बुनियाद रखी, मस्जिद कूबा। फिर मदीना में दाखिल हुए तो क्या नजारा था। अंसार के बच्चे गलियों में गा रहे थे, 14वीं का चांद निकला हम पर बिदा की घाटियों से, शुक्र वाजिब हो गया हम पर जबकि अल्लाह की तरफ से बुलाने वाला आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊंट कस्बा जहां बैठा वहीं मस्जिद नबी बनाने का फैसला किया। यह जगह सहल और सुहेल नाम के 2 यतीम बच्चों की थी। सीरत इब्न हिशाम में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत अदा करके खरीदा। मुहाजिरीन और अंसार मिलकर मस्जिद बनाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ईंट उठाकर काम करते और कहते, ए अल्लाह, आखिरत के अलावा कोई जिंदगी नहीं, अंसार और मुहाजिरीन को बख्श दे। सबसे खूबसूरत वाकया यह था कि आपने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान मुआहात कराई, यानी भाईचारा कराया। अबू बकर और खरीजा बिन जैद भाई बने, उमर और इत्बान बिन मालिक भाई बने, उस्मान और औस बिन शाबित भाई बने। अंसार की कुर्बानी देखिए, उन्होंने अपना माल, घर, कारोबार सब मुहाजिरीन में तकसीम कर दिया। अब्दुल रहमान बिन औफ के साथ शाउद बिन रबी भाई बने तो कहा, भाई मेरे पास 2 बाग हैं, एक आप ले लीजिए। अब्दुल रहमान ने कहा, अल्लाह आपको बरकत दे, बाजार का रास्ता बता दीजिए, मेहनत करके कमाऊंगा। यह था इस्लामी भाईचारे का नमूना। मदीना आने के बाद जो अहकाम आए, पहला किबला की तब्दीली, पहले बैतुल मक़दिस की तरफ नमाज, अब काबे की तरफ। दूसरा अजान का हुक्म, हजरत अब्दुल बिन जैद को ख्वाब में अजान सिखाई गई। और तीसरा जुमे की नमाज, हर जुमे को खुतबा और इज्तिमाई नमाज। चौथा ज़कात का निजाम, अमीरों से लेकर गरीबों में तकसीम। पांचवा रोजे का हुक्म, रमजान के रोजे फर्ज हुए। यह सब इस्लामी मुआशरे की बुनियाद थे। इस पूरी हिजरत के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत देखिए। गार में जब हजरत अबू बकर घबराए तो कहा, शुरा का जब तौबा करके आया तो कहा, कैसा लगेगा अगर तू कैसर के कंगन पहनेगा। मदीना पहुंचकर सबसे पहले क्या किया, मस्जिद बनाई अल्लाह की इबादत के लिए। मुहाजिरीन और अंसार में भाईचारा कराया। मदीना का सहीफा लिखा, दुनिया का पहला आइन। सही बुखारी में आता है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी खिलाफत में फैसला किया, इस्लाम की तारीख का आगाज कब से करें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से, नबूवत से, हिजरत से। सहाबा ने हिजरत को मुंतखब किया। क्यों? क्योंकि हिजरत ही से इस्लामी रियासत का आगाज हुआ था। यही वजह है कि आज भी इस्लामी कैलेंडर हिजरी कहलाता है। 1 मुहर्रम 1 हिजरी। यह तारीख इंसानियत के लिए सुनहरी तारीख है। कुरान में अंसार की तारीफ आई, जिन्होंने पनाह दी और मदद की, वही सच्चे मोमिन हैं। हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोग एक घाटी में जाएं और अंसार दूसरी में, तो मैं अंसार वाली घाटी में जाऊंगा। अंसार के बच्चे आज भी फक्र से कहते हैं, हमारे बाप दादा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी थी। मदीना आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अहम काम किया। तमाम कबीलों, यहूदियों, मुसलमानों के साथ एक लिखित मुआहदा लिखा। इसे सहीफा मदीना कहते हैं। इब्न इस्हाक की सीरत में इसकी तफसील है। यह मुआहदा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मोमिनीन और मुसलमान, कुरैश और यशरिब के, और जो उनके साथ हैं और जो उनके साथ जिहाद करते हैं। इस मुआहदे में था सबको धर्म की आजादी, सबकी जान व माल की हिफाजत, मिलकर शहर की हिफाजत, अदालती मामले में इंसाफ। यह दुनिया का पहला लिखित आइन था जो सभी मजहब के लोगों को बराबर हुकूक देता था। दोस्तों, इस हिजरत ने क्या कमाल कर दिया। जो 13 साल में मक्का में सिर्फ 300 मुसलमान बने थे,
मदीना में 2 साल में हजारों लोग मुसलमान हो गए। अरब के तमाम कबीलों को पता चल गया अब मुसलमानों का अपना शहर है, अपना घर है। यहूद और ईसाई भी समझ गए कि यह कोई आम बात नहीं। कुरान में आयत नाजिल हुई, अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की जब तुम कमजोर थे। बदर की फतेह से पूरे अरब में इस्लाम का रुआब बैठ गया। लेकिन यह कहानी अगले हिस्से में। दोस्तों, हिजरत की यह कहानी हमें क्या सिखाती है? पहला सबक, जब अल्लाह किसी काम में बरकत डाल दे तो मुश्किलें भी आसान हो जाते हैं। दूसरा सबक, दोस्त का साथ हर मुश्किल को आसान बना देता है। अबू बकर का किरदार देखें। तीसरा सबक, सब्र का फल मीठा होता है। 13 साल इंतजार, फिर मदीना की फतेह। चौथा सबक, मेहमान नमाजी और कुर्बानी का जज्बा। अंसार ने क्या मिसाइल कायम की। पांचवा सबक, जब अल्लाह साथ हो तो पूरी दुनिया भी कुछ नहीं कर सकती। आज जब आप मुश्किल में हो तो याद रखें, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। आज जब आपको दोस्त की मदद करनी हो तो अंसार को याद करें। आज जब घर से दूर हो तो याद रखें, हिजरत ने कमजोरी को ताकत में बदल दिया था। मदीना में आकर इस्लाम की व्यवहारिक शक्ल सामने आई। तिरमिज़ी शरीफ में आता है कि अजान का हुक्म इस तरह आया। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने ख्वाब देखा, उसमें एक आदमी ने अजान सिखाई। सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह सच्चा ख्वाब है, बिलाल के साथ जाकर उसे सिखा दो। हजरत बिलाल ने पहली अजान दी। उनकी आवाज इतनी खूबसूरत थी कि पूरा मदीना मुग्ध हो गया। सही मुस्लिम में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मोमिन के लिए इमारत की तरह है, एक दूसरे को मजबूत बनाता है। मदीना में यह नजारा था, सुबह की अजान से दिन का आगाज, 5 वक्त की जमात, जुमे का इज्तिमाई खुतबा, गरीबों की मदद का निजाम, यतीमों की परवरिश का इंतजाम। यह था पहला इस्लामी समाज जहां हर इंसान की इज्जत थी। लेकिन कुरैश मक्का में चुप नहीं बैठे। उन्होंने देखा कि मुसलमान मदीना में मजबूत हो रहे हैं। अबू सुफियान ने कहा, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी फौज है। अबू जहल ने कहा, हमें इन्हें खत्म करना होगा वरना यह ताकतवर हो जाएंगे। वालिद बिन मुगीरा ने कहा, हमारे तिजारती कारवा भी खतरे में है। चुनांचे वो लोग जंग की तैयारी करने लगे, लेकिन अल्लाह का मंसूबा कुछ और था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि मक्का से जंग होगी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी शुरू कर दी। अब्दुल्ला बिन जहश को कारवाओं की खबर लेने भेजा। साउद बिन अबी वक्कास को तीरंदाजी सिखाने को कहा। खालिद बिन वालिद की रणनीति का मुताला किया। अंसार के नौजवानों को फन जंग सिखाया। यह था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न ए तदबीर की दुआ के साथ साथ तैयारी भी करते थे। दोस्तों, हिजरत से क्या बदलाव आया? पहले मुसलमान बिखरे हुए थे, अब एक जगह जमा हुए। पहले छुप कर इबादत करते थे, अब खुलकर। पहले कोई निजाम नहीं था, अब मुकम्मल इस्लामी रियासत। पहले कमजोर थे, अब ताकत पर। पहले डरते थे, अब हिम्मत से जीते थे। यह था हिजरत का मुआजिजा। एक सफर ने सब कुछ बदल दिया। मदीना में यहूदी कबीले भी थे, बनु कैनुआ, बनु नाजिर, बनु कुरैजा। शुरू में उन्होंने इस्तकबाल किया, लेकिन दिल में हसद था। उनके आलिम अब्दुल्ला बिन सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। उन्होंने तौरात के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात देखी और इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन बाकी यहूदियों ने इस्लाम कबूल नहीं किया। वो कहते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी नबी हैं, हमारे लिए नहीं। हालांकि तौरात में साफ लिखा था कि आखिरी नबी तमाम इंसानों के लिए होंगे। सबसे बड़ी मुसीबत मुनाफिकों की थी। अब्दुल्ला बिन उबे जो खजरज का सरदार था, उसे लगा कि उसकी लीडरशिप खत्म हो गई। वो जाहिर में मुसलमान बन गया, लेकिन दिल में मुखालिफत करता रहा। उसके साथ कुछ और लोग भी थे। कुरान में इनके बारे में सूरह मुनाफिकून नाजिल हुई। जब मुनाफिक आपके पास आते तो कहते, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना को मिसाली शहर बनाया। यहाँ का निजाम हर मामले में इंसाफ, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। ज़कात का निजाम,
अमीरों से लेकर गरीबों में बांटना, सबके साथ अच्छा सलूक, पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल, कुरान और हिकमत की तालीम, अंधेपन से छुटकारा, मशवरे से फैसले तानाशाही नहीं, यह था इस्लाम का व्यवहारिक नमूना। दोस्तों, हिजरत का यह अजीम सफर यहाँ मुकम्मल होता है, लेकिन असल जंग अब शुरू होने वाली थी। कुरैश मक्का को लगा अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकतवर हो गए, यहूदी को लगा यह तो हमारे लिए खतरा है, मुनाफिक कहने लगे हम भी कुछ करें। अगले हिस्से में आप देखेंगे बदर की पहली जंग, जब 313 मुसलमान ने 1000 कुफ्फार को शिकस्त दी। गज़बाए बदर, जहां अल्लाह ने अपनी खुली मदद भेजी, जहां फरिश्ते उतरकर मुसलमानों के बीच लड़े, जहां हक और बातिल के बीच फैसला हुआ। यह सफर अभी शुरू हुआ है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे, हमारे दिलों में हिजरत का वो जज्बा पैदा करे कि अल्लाह की खुशी के लिए हर कुर्बानी को तैयार रहे। हमें अंसार जैसा मेहमान नवाज दिल अता फरमाए, मुहाजिरीन जैसा सब्र और यकीन नसीब करे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को फैलाने में हमारी मदद फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो शेयर जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हिजरत का कौन सा वाकया आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि सीरत तैयबा का यह सफर अभी बाकी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।